नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जिला बागपत, तहसील बड़ौत के गांव लूम्ब में, जहां एक ऐसा परिवार रह रहा है जो लंबे समय से गरीबी और अभाव में जीवन यापन करने को मजबूर है। इस परिवार की मुखिया पूजा देवी हैं, जिनके पति का 3 वर्ष पूर्व निधन हो गया। 4 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब पूरी तरह उनके कंधों पर है, लेकिन आय का कोई साधन नहीं है। जर्जर मकान में रहकर कभी मजदूरी तो कभी दूसरों से मदद लेकर यह परिवार किसी तरह अपना गुजारा कर रहा है। कई बार हालात ऐसे भी बन जाते हैं जब इन्हें भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर पहुंची। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज में। तो आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत, तहसील बड़ौत और गांव आप देख सकते हैं मेरे पीछे गांव का बोर्ड लगा हुआ है, ग्राम पंचायत लूम्ब। इस गांव में आने का हमारा मुख्य रीजन है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, यह वही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो मेन उद्देश्य है वो गरीब और असहाय परिवारों को खाद्य सामग्री, राशन सामग्री, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान तक संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करा रहे हैं। आज उसी के तहत इस गांव लुम्ब में यहाँ पर ये टीम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की। एक परिवार खोजा है, उस परिवार के पास ये सभी राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं उस परिवार की तरफ और दिखाते हैं उस परिवार की वास्तविक स्थिति क्या है, वर्तमान में वो किस प्रकार से गुजारा कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की टीम के द्वारा उन्हें क्या क्या राहत सामग्री मिलने वाली है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, ये वो घर है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। क्या स्थिति है इस घर की, वास्तविक स्थिति आपको पूरा दिखाते हैं। पहले ये किसी और के हिस्से में, इनके हिस्से में है वो इतना है, यहाँ से लेकर इधर की साइड। तो आइए आपको दिखाते हैं पूरे घर की स्थिति, क्या क्या है इस घर में और क्या क्या किस प्रकार से इस घर में ये गुजारा कर रहे थे। देखो, ये मेन रूम है। इस साइड से आप देखेंगे तो ये मेन रूम है। तो हम दिखाना चाहेंगे आपको, बाहर से इनकी कंडीशन देख लो और यहाँ ऊपर भी आप देख सकते हो किस प्रकार से इन्होंने धूप और पानी से बचने के लिए ये डाल रखी है पिन्नी, जो कि वो भी सड़ने की स्थिति में। बाकी आपको दिखाते हैं अंदर का कक्ष कैसा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा अंदर आके दिखाएं कि अंदर क्या स्थिति है इस रूम की और कैसे कैसे इस छोटे से रूम में ये लोग गुजारा कर रहे हैं। अंदर की स्थिति आप देख सकते हो, यहीं इनका सारा सामान रखा जाता है और यही पूजा करने का, सोने का। और यहाँ आपको देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार की स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। किस प्रकार का सामान है जो पुराना सा दिख रहा है। घर की स्थिति आप ऊपर भी देख सकते हैं, जो कि ईंट और लकड़ी से बना हुआ है। बारीकी से चाहूँगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा बारीकी से दिखाएं, ताकि दर्शकों को ये पता चल सके कि ऐसे ऐसे परिवार हैं इस भारतवर्ष में जो कि किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार का ये रूम है। बाकी का इनकी जो रसोई है या नहाने का है या जो भी है वो बाहर है, दिखाते हैं। और ये जो आप देख सकते हो इनका यही सब कुछ है, उपले रखने का, खाना पीना रखने का, अलमारी भी, सब कुछ जो भी है वो ये है। आप इसकी कमरे की स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं यह परिवार किस प्रकार की स्थिति में जूझ रहा था। और आइए आपको दिखाते हैं ये खाना कहाँ बनता है, कैसे बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है इनका जो रसोई बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो इसको, यहीं खाना बनता है। और ये जगह है इनकी टोटल जहाँ पर ये लोग गुजारा कर रहे हैं। और इधर की जो आपको दिखाना चाहूँगा नहाने का, धोने का, जो भी बाथरूम वगैरह, ये है सब कुछ इनका। बस आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इसके ऊपर भी कुछ भी नहीं है।
बारीकी से दिखाना चाहूँगा मैं आपको। सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर्दा भी नहीं है। आप इसी चीज़ से सोचकर अंदाज़ा लगा सकते हो किस प्रकार की स्थिति में यह परिवार है और कैसे-कैसे अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। हमने जो भी सुना है इस परिवार के बारे में वो सब आपको अभी इस परिवार से पूछकर ही बताते हैं। सब कुछ बारीकी से बताएँगे तो बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों ये वो परिवार है, आप देख सकते हैं छोटे-छोटे 4 बच्चे हैं और ये हैं हम पूछते हैं इनसे इनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूजा है। बहन जी हमने सुना है कि आपके पति एक्सपायर हो गए हैं। वो कब हुए थे? जी, क्या नाम था 3 साल हो लिए उन्हें। अच्छा और आपके टोटल अभी कितने सदस्य हैं घर में? हम 5 सदस्य हैं। अच्छा आपके 4 बच्चे और आप 4 बच्चे हैं, मैं हूँ। पति किस कारण से एक्सपायर हुए थे मतलब? बीमार हो गए थे जी, अधरंग मार गया था उनके। उससे पहले वो क्या काम करते थे? उससे पहले वे मज़दूरी करे थे। तो पति के जाने के बाद आपने इस परिवार को कैसे पाला-पोसा, कैसे सँभाला? उनके जाने के बाद में बहुत मुश्किलें आई हमारे, बहुत कठिनाई झेली हमने और बच्चों को भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी हमारे। और अभी यही हाल है हमारा और क्या नाम था बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई भी नहीं कर पा रहे मेरे बच्चे। तो आप इनके रोज़ी-रोटी का खर्चा कैसे उठाते हो? जी, मैं रोज़ी-रोटी का खर्चा झाड़ू-पोछा करती हूँ। अच्छा, झाड़ू-पोछा करके फिर उसके बाद आप फिर तो आपके पति के जाने के बाद आपको क्या-क्या भारी-भारी समस्याएँ आईं? मतलब कि भारी समस्या तो जी सारी है, घर की भी है, बच्चों की भी है। घर के खाने-पीने की समस्या है, बच्चों को कुछ नहीं मिल पाता टाइम पे, बच्चे आधे दिन भूखे भी लौट जाएँ मेरे। अच्छा ऐसा दिन भी आया कि भूखे रहना पड़ा हो? हाँ जी, भूखा भी रहना पड़ा बच्चों को, ऐसा दिन भी आया। दर्शकों आप देख सकते हो क्या स्थिति है इस परिवार की। इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है और जिसमें मेन चीज़ खाना होता है। जब खाना ही ना हो, इन बच्चों की स्थिति जैसा कि बहन जी ने बताया कि कभी-कभी रोटी भी नसीब नहीं थी। तो उस टाइम पर क्या सोचते होंगे ये बच्चे और क्या सोचती होंगी बहन जी और क्या सोचता होगा ये पूरा परिवार कि हमें 2 वक़्त की रोटी नसीब नहीं है और किस स्थिति में अपना गुज़ारा किया। पति के जाने के बाद जो घर का मेन मुखिया होता है, उस मुखिया के जाने के बाद एक परिवार बुरी तरह से टूट जाता है। और वहीं आप देख सकते हो इतनी बुरी स्थिति में भी इस बहन ने हौसला बनाए रखा, अपने परिवार को जैसे-तैसे अपने बच्चों को पाला और आज भी वही कर रही हैं। यहीं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, जैसा कि हम स्लोगन देख सकते हैं इनका जो है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। ऐसे इनका कहना है और यहाँ लिखा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये संत रामपाल जी महाराज जी इन सबको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो गरीब और असहाय परिवार हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये मुहिम एक वरदान साबित हुई है और यहीं संत रामपाल जी महाराज जी की हम टीम से जानना चाहेंगे कि इस मुहिम के तहत जो इनके परिवार को इन्होंने कैसे खोजा, ऐसे गरीब और असहाय परिवारों को कैसे खोजते हैं और क्या-क्या सामग्री इनके खाने-पीने की यहाँ पर प्रोवाइड आज करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास जी। सर आप हमें बताइए जैसे ऐसे गरीब और असहाय परिवारों को आप खोजते किस प्रकार हैं? ये जी हमारे गुरुजी ने एक प्रेरणा हमको दी है कि आदेश मिला गुरुजी का हमको कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ऐसा परिवार को खोजो जो असहाय हो, जिसको खाने का जो है खाने का भी मोहताज हो, ऐसा जो ज़रूरतमंद परिवार है उसको खोजो और उसकी मदद की जाए। हमारे गुरुजी का ये नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत गुरुजी ने हमको आदेश दिया कि ऐसे परिवार की खोज करके उसकी मदद करो। आज उसी मुहिम के चलते इसी क्रम में इस गांव में इस परिवार को हमको गुरुजी के आदेश के अनुसार गुरुजी ने भेजा था कि इसको सर्वे करके लाओ। सर्वे कर करके हमें गुरुजी के पास भेजे। गुरुजी के आदेश हुए कि भाई इस परिवार की मदद की जाए। उसी मदद के चलते आज इस परिवार के लिए गुरुजी ने हमारे को आदेश दिया, परिवार के लिए जो है राशन सामग्री पहुंचाने का आज काम करना है। सर हमें बताइए आज इन्हें क्या-क्या राशन सामग्री आप देने वाले हैं? गुरुजी ने हमको जो है आदेश दिया है कि किचन में जो भी सब कुछ जो सामग्री होती है, खाद्य सामग्री, गुरुजी के आदेशानुसार ये 25 किलो आटा, 5 किलो चावल है जी, 4 किलो चीनी है जी, 2 पैकेट दूध के हैं जी, 2 बोतल सरसों के तेल की है जी, और जी 5 किलो ये प्याज है जी,
5 किलो आलू है जी सब्जी के लिए, 1 पैकेट बेसन का है जी, और 4 तरह की दालें हैं जी, और चना है जी, काला चना, हल्दी है, मिर्च है, मसाला है और जीरा है जी। 1 किलो का ये टाटा नमक का पैकेट है जी। कपड़े धोने के लिए व्हील पाउडर का 1 पैकेट है जी। 4 पैकेट ये नहाने के साबुन के हैं जी। 1 पैकेट ये कपड़े धोने के साबुन का है जी। ये सारी चीजें जो एक गृहिणी के लिए और एक परिवार के लिए जो किचन में होता है, हमारे गुरुजी ने सब एक चीज जो है इस परिवार को दिया है। दर्शकों, आप देख सकते हो रसोई में और रसोई में जो भी सामग्री मौजूद होती है वो हम यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। खाने से लेकर सब्जी तक, मसाले से लेकर साबुन, तेल और यहाँ तक कि सूखा दूध तक, और इसमें मुझे लगता है अचार भी है। तो ये देख सकते हो दर्शकों, एक परिवार को जो खाने की आवश्यकता होती है वो सारा का सारा यहाँ बारीकियों का ध्यान रखते हुए और सब कुछ यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सब कुछ यहाँ मौजूद है और इस परिवार को दिया जा रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस परिवार की मदद जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने की है, तो इस परिवार की मदद क्या एक ही बार अभी की जाएगी या फिर आगे भी कुछ है इसके बारे में? नहीं जी, गुरुजी का, हमारे गुरुजी का आदेश है, इतना इस परिवार का कोई सक्षम ना हो परिवार के लिए चलाने के लिए, इतना यह मुहिम इनके लिए जारी रहेगी। और इनके लिए एक हमारे गुरुजी ने एक कार्ड हमको दिया है, ये कार्ड हमको देकर जाएंगे इनको। जब भी राशन इनका खत्म हो जाएगा उस नंबर पर फोन करेंगे, दोबारा राशन इनका जो है तुरंत जो है गुरुजी के आदेशानुसार प्रोवाइड किया जाए। दर्शकों, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आज समाज में जिस प्रकार का माहौल देखने को मिलता है, लोग अपने अपने विषय में तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है किसी की मदद करने के लिए तो वहाँ कोई भी हो हाथ पीछे सिकोड़ लेता है। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस प्रकार से ट्रेंड कर रही है। आज हम सोशल मीडिया पर रहते हैं तो यह देखने को मिलता है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो नेक्स्ट लेवल पर कार्य कर रही है। और यहाँ भी हमें अपनी आंखों से देखने को मिला, जैसा कि बताया, इस परिवार में अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ कोई सक्षम नहीं हो जाता, मतलब काम करने योग्य नहीं हो जाता, तब तक यह राशन सामग्री इन्हें बरकरार हर महीने प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आइए जानते हैं थोड़ा इस परिवार से, इस मदद को लेकर इन्हें कैसा लग रहा है। तो बहन जी, हमें बताओ, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी जो मदद की है, ये कह रहे हैं कि हर महीने ये राशन सामग्री आपको मिलेगी, तो आपको पहले से और अब कैसा महसूस हो रहा है? जी अच्छा महसूस हो रहा। आपके जो बच्चे हैं, आप हैं, जैसा कि आपने भी बताया था कि भूखे की समस्या आई थी, तो अब ये समस्या संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से ये सॉल्व हो चुकी है। आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? जी हम तो यही कहना चाहेंगे, हम उनके बहुत आभारी हैं और एक क्या नाम से बहुत उन्होंने हमारे पे एक तरह का बहुत एहसानी करा, एक तरह से हमें भगवान ही मिल गए जो उन्होंने इतना सोचा हमारे बारे में और हमारे बच्चों के बारे में। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, देख सकते हो इस परिवार की खुशी के विषय में, क्योंकि जहाँ पर बहन को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, आज वही सारी समस्याएं सॉल्व हो गई। क्योंकि एक बार ही नहीं, ये जब तक इनके बहन के बच्चे बड़े नहीं हो जाते, कमाने योग्य नहीं हो जाते, तब तक इनकी सारी टेंशन खत्म हो गई। तो इनकी खुशी जाहिर है और दर्शा भी रहे हैं। तो सर, हमें एक चीज़ और बताइए, जैसे आप एक बार तो आपने राशन सामग्री दे दी, जैसे दोबारा फिर आएंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि राशन सामग्री हमें पहुँचानी है? जी, गुरुजी की दया से हमको एक कार्ड मिला है। इस कार्ड में नंबर लिखे हैं हमारे। इस बहन को हम ये कार्ड देंगे आज खत्म होने से 2 दिन पहले। ये इस फोन पे हमको फोन करेगी तो राशन जो है टाइम से इनके घर गुरुजी की दया से पहुंच जाएगा। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीब और असहाय परिवारों के लिए इतना कुछ सोचा और आज लगातार कार्यरत हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी को और उनकी टीम को हमारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब